हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन का अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रूमैन सिद्धांत या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। और सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ट्रूमैन जो डॉक्ट्रिन है या ट्रूमैन जो सिद्धांत है उसको लाने के पीछे ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना उसके लिए जिम्मेदार थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और रूस, जो कि दोनों ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे के हितैषी थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। तो इस तरह से रूस और अमेरिका के बीच में लंबे समय तक जो एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है या ट्रूमैन सिद्धांत जो है, यह भी शीत युद्ध का ही एक बाय प्रोडक्ट है, अर्थात शीत युद्ध के कारण ही ये ट्रूमैन सिद्धांत का जन्म हुआ है। तो ट्रूमैन 1945 के पश्चात ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति था। ओके, और ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, ट्रूमैन सिद्धांत जो है 1947 में पारित की गई थी। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आप लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है, ट्रूमैन सिद्धांत कब लागू किया गया था या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कब आया था। तो आप लोगों को यह कहना है 1947 में। ठीक, तो इस तरह से अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है। तो आप लोगों को कहना है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो उस तनावपूर्ण स्थिति के दौरान बहुत सारे यूरोप के देश, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश जैसे कि ग्रीस हुआ, उसके बाद टर्की हुई, रोमानिया हुआ, बुल्गारिया हुआ, यूगोस्लाविया हुआ, ये सभी देश रूस के प्रभाव में जा रहे थे। तो यह बात अमेरिका जैसे अन्य पूंजीवादी देशों के लिए एक खतरा का सूचना था। और 1947 के दौरान इंग्लैंड के सरकार ने अब इस बात की घोषणा कर दी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात पश्चिमी देशों पर, पश्चिमी यूरोप पर, ठीक है, पश्चिमी यूरोप पर इंग्लैंड ने अपने सेना को वहां पर पोस्टेड करके रखा था रूस के प्रभाव को रोकने के लिए। ठीक है, पश्चिमी यूरोप पर इंग्लैंड ने अपने सेना को पोस्टेड करके रखा था। अब 1947 के दौरान, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लंबे समय से चली आ रही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, हालांकि 1945 में समाप्त हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड की बहुत ही अधिक आर्थिक धन जन की क्षति हुई थी। इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने अब इस बात की घोषणा कर दी कि अब इंग्लैंड का सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि पश्चिमी यूरोप पर अब वह अधिक दिनों तक अपने सेना को पोस्टेड करके रखें। इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने अब अमेरिका के सरकार को ये सूचना भेज दिया कि अब बहुत जल्द ही पश्चिमी यूरोप से अब इंग्लैंड अपना सेना को हटाने वाला है। यह सूचना या इंफॉर्मेशन अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूचना थी, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड की सेना यहाँ से हटती वैसे ही रूस का प्रभाव अब पश्चिमी देश पर स्थापित हो जाता। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस बात की घोषणा की कि दुनिया के किसी भी कोने पर अगर किसी भी स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता को अगर कोई भी शक्तिशाली देश अगर हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश करता है, तो ऐसे में उन स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अमेरिका किसी भी हद तक पहुंचने के लिए तैयार है। ये कहते हुए अमेरिका ने टर्की, ग्रीस और पश्चिमी देशों की आर्थिक सहायता मदद के लिए लगभग 4 लाख मिलियन डॉलर जो है अब टर्की और ग्रीस को प्रदान करने के लिए राजी हो जाता है। तो अमेरिका ने पश्चिमी देशों को आर्थिक सहायता मदद इसलिए किया क्योंकि अमेरिका को मालूम है रूस धन और बल के शक्ति के आधार पर पश्चिमी यूरोप में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक योजना पारित की जिसे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन या ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ट्रूमैन सिद्धांत
में दो प्रकार की चीजें विशेषकर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एक है आर्थिक सहायता मदद प्रदान किया गया और दूसरा सैनिक सहायता मदद प्रदान किया गया। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रूमैन सिद्धांत का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अर्थात क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ट्रूमैन सिद्धांत को लागू किया गया, अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत को 1947 में पारित किया। तो इसके लिए आप दो वजह आप बोल सकते हो। सबसे पहले उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप पर साम्यवादी देश रूस के प्रभाव को रोकने के लिए, और दूसरा नंबर पश्चिमी यूरोप में सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए, और तीसरा बात ये बोल सकते हो क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में 1945 के बाद एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही थी, अर्थात भविष्य में कभी भी युद्ध हो सकता था जो विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकती थी। इसलिए पश्चिमी देश के अधिकांश देश अगर रूस के प्रभाव में चले जाते तो अमेरिका के लिए या भविष्य में अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ी एक खतरा की विषय थी। इसलिए अमेरिका ने इन देशों को यूरोप के प्रभाव से अछूता रखने के लिए और इन देशों को भविष्य में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो इन देशों का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने इन देशों को आर्थिक सहायता मदद प्रदान किया ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के द्वारा। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा जो क्लास है, मेरा जो डिस्कशन है, आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह प्रश्न आप लोगों को आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे मैंने जो भी विषय के ऊपर आप लोगों को पढ़ाया इसे कृपया करके नोट करें, इसे ध्यान से सुने, निश्चय ही यह परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए मददगार होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।